हेलो फ्रेंड्स, सुबह हो गया और मैं अभी जगी हूँ और अभी 9 बज रहा है। मम्मी और सब बना ली प्रसाद और कुछ बचा है जिसमें मैं हेल्प करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैं सुबह में नहीं उठी हूँ। तो अभी मेरा काम जो है मम्मी बताइए वो करने जा रही हूँ। यहाँ पे मम्मी प्रसाद बना रही है, मिट्टी के चूल्हा पे बनाया जाता है तो और मम्मी बना ली है। और बनाना रह गया है कचौनियाँ, जो कि चावल और दूध और चीनी डाल के बनता है गोल गोल। तो वो मम्मी बोली कि तुम वो बनाओ, तो मैं जा रही हूँ। यहीं पर मम्मी बना रही है और बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। मम्मी बहुत अकेले सब कुछ कर ली और हम लोग को जगाई भी नहीं। और यहाँ पे ये आटा को गूँधेगी और बनाएगी प्रसाद, और वहाँ पे छान रही है। और उसके बाद अब मैं कुछ काम करने जा रही हूँ। और आप लोगों को तो पता है कि मैं कितना थक गई हूँ। और यहाँ पे मैं कचौनियाँ बना रही हूँ। इसमें दूध चीनी डालकर मिला दिया गया और गोल गोल बनाना रह गया। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मम्मी सब कर ली अकेले और हम अकेले बना रहे हैं। ये इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं होता है। थकने की वजह से कोई भी काम मेहनत ज़्यादा लगता है कि करना पड़ेगा। तो ये कचौनियाँ बना ली मैं, अभी बहुत सारा बनाना है। ये गोल गोल बनाना है तो मेरे से लंबा बन रहा है, गोल नहीं बन रहा है। और वहाँ पे मम्मी छान रही है और दीदी बैठी है और बाकी बाबू और बुचिया सोई है। और सारा बन गया और मैं अलग रख दी और ये बन गया। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हम लोग फुल मस्ती करेंगे घाट पर जाकर। और उसके बाद मम्मी प्रसाद बना रही है वहीं पे बैठकर। मैं मम्मी को देख रही हूँ कि कैसे कैसे कर रही है। और मम्मी दौरा सजा दी है और उसके बाद दौरा सज गया है, सब कुछ हो गया है। तो अब हम लोग खुद ही तैयारी करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी खुद तैयार होंगे। तो मैं चूड़ी पहन ली, चूड़ी कैसा लग रहा है। और उसके बाद मैं अपना मुंह का मेकअप करने जा रही हूँ। और तो उसके बाद मैं कर ली, मैं साड़ी पहन के तैयार हो गई। साड़ी में कैसी लग रही हूँ। और मुझे ये सब करना नहीं था, लेकिन बहुत लोग फोर्स किए कि तुम भी साड़ी पहनो, मांग टीका पहनो, नाक का नथिया पहनो। और अब हम लोग दौरा लेकर घर से निकल रहे हैं। तो पापा के सर पे दौरा उठा रहे हैं। तो पापा, हम और मम्मी सब तैयार हो गए, तो हम लोग जा रहे हैं। और हम लोग गली में निकल गए हैं और सबका वेट कर रहे हैं। चाचा लोग हैं, चाची लोग हैं, मौसी मौसा सब लोग हैं, तो उनका वेट कर रहे हैं। और मैं वीडियो बनाने में मस्त हूँ। और सारे लोग वहाँ पे, यहाँ पे बाजा भी हुआ है, क्योंकि बाजा तो बज ही रहा है। उसमें मौसी लोग गीत गा रहे हैं और गीत गाते हुए जाएंगे। और ये सब लोग, हम लोग यहाँ से निकल गए घाट के लिए। तो घाट हमारा बहुत ज़्यादा दूर है, इतना ज़्यादा दूर है कि बोलिए मत। तो हम लोग लड्डू को मैं ले ली हूँ हाथ में, चाचा लोग सब लोग अपना अपना दो। ये हमारे गांव का गेट है जो कि बहुत बढ़िया बना है। और यहाँ पे देखिए, ये हमारे गांव का गेट है जहाँ पे सूर्य भगवान और ये है। और आप लोग आते तो देखते, बहुत बढ़िया बना था। और मैं तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। ये हम लोग गेट के अंदर से जा रहे हैं अपने घाट, जो कि अब गेट के अंदर से आ गए। और लड्डू मेरा पल्लू पकड़ के चल रहा है कितना। वो कहीं पे भी स्कूल भी जाता है तो मेरा पल्लू पकड़ के जाता है, और छोड़ने जाते हैं तो। और ये है मेरा भाई, चाचा का लड़का, जो कि बहुत ज़्यादा कोने पे सर पे अपना दौरा लिया है। और सब लोग हम लोग जा रहे हैं, चाचा हैं ये। और हम लोग फुला मस्ती करेंगे वहाँ पे। आप लोग देखते रहिए क्या क्या होता है। और फाइनली हम लोग अपने घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये यहाँ पे बाजा बज रहा है और गीत भी गा रहे हैं। और हम लोग अपने घाट पे आ गए, जहाँ पे कल अपना घाट जगाए थे। तो सब लोग अपना अपना दौरा रखेंगे और उसके बाद हम लोग घूमने जाएंगे।
तो ये चाचा दोनों चाचा उतार रहे हैं दौरा को, और सब लोग अपने अपने मिलकर, और यहाँ पे सब लोग अपना वो जो गन्ना है वो पानी में ले जाके गाड़ेंगे कि गिरे ना। और यहाँ पे मम्मी अपने घाट पे सब कुछ रख रही हैं, जो सूप होता है। तो सूप में बहुत सारा फल रहता है और उसको रखा जाता है और उसी से अर्घ दिया जाता है। तो शादीशुदा लोग जो होते हैं वो थी पान कसेली पे देते हैं और फल पे देते हैं। और पापा यहाँ पे लड्डू को खिला रहे हैं और हम लोग घूमने बाहर निकल चुके हैं। सब लोग मस्ती कर रही है, सब लोग चिल्ला रही है, फोटो खींचने के लिए सब लोग चिल्ला रही है। और यहाँ पे हम लोग अपना अपना साड़ी का प्रचार कर रहे हैं। हम लोग पूरा घाट घूमेंगे, जितना घाट बड़ा है सारा घाट पे घूमेंगे। बगल वाले गांव में भी, विष्णु बिघा के गांव में भी, और अपने भी गांव का टोटल। यहाँ पे जो हो रहा है हर कीर्तन हो रहा है, जो कि जब तक छठ पूजा रहता है तब तक वहाँ हर कीर्तन होता है। और यहाँ पे है महादेव जी का मंदिर, जो कि यहाँ पे हम लोग पूजा करने आते हैं। और हम लोग अब चल दिए दूसरे घाट पे घूमने के लिए, जहाँ पे मतलब 2 साइड घाट बना रहता है, एक उस साइड और एक इस साइड। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या क्या होगा, और यहाँ पे बहुत सारा भीड़ है। तो हम लोग धीरे धीरे वहाँ पे डांस भी हो रहा था। जिनके घर में भाड़ा होता है कि हाँ नाच होगा या बाजा होगा तो होते रहता है। और यहाँ से हम लोग चल दिए आगे, क्योंकि बहुत बड़ा लाइन है, घाट बहुत बड़ा है, मतलब लगभग 1-2 किलोमीटर दूर तक घाट है। तो हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पे बहुत लोग अर्घ भी देने लगे हैं। तो मैं भी जा रही हूँ अर्घ देने के लिए, क्योंकि घूम के मैं आ गई हूँ। अपने नाक का और ये नाक का सब निकाल दी, इसलिए कि पानी में जाना है। और अब मैं जा रही हूँ पानी में, और पानी में जाकर नहाकर आके अर्घ दूंगी, क्योंकि सारे लोग अर्घ दे चुके हैं हमारे घाट पे, जितने लोग हैं। एक मैं ही बच गई थी, क्योंकि मैं घूमने गई थी इसलिए बच गई हूँ। तो अब मैं नहा रही हूँ और नहाने के बाद मैं जाऊंगी वो अर्घ देने के लिए। तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है और साड़ी पहन के नहाना है, तो डर भी लग रहा है कि कैसे क्या करें। तो मैं ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट नहाऊंगी और उसके बाद अर्घ देने के लिए जाऊंगी। तो बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है अभी पानी में। तो उसके बाद देखिए क्या होता है। तो मैं फर्स्ट डुबकियाँ मारने वाली हूँ। ठंडा इतना ज़्यादा लग रहा है और इतना ज़्यादा पानी कम है कि बहुत दूर जाना पड़ रहा है नहाने के लिए। पिछले बार हुआ था तो बहुत ज़्यादा पानी था, बाहर में ही पानी, इतना अंदर नहीं जाना पड़ता था, किनारे ही नहाना पड़ता था। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा। तो मैं अपना फेस धो रही हूँ और उसके बाद नहाऊँगी, और नहाने के बाद अर्घ दूँगी। और मैं चिल्ला रही हूँ कि कोई आए। मैं फर्स्ट डुबकियाँ मारी, ओहो मुझे ठंडा भी लग रहा है। सेकंड डुबकियाँ भी मारी, क्योंकि 5 डुबकियाँ तो मारना ही पड़ेगा। मेरे बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है तो मैं, और उसके बाद मैं नहा कर बाहर निकलूँगी। मैं तो डर लग रहा है, साड़ी पहनी हूँ तो। और उसके बाद मैं हाथ से अर्घ दे रही हूँ, अपने हाथ से अर्घ देकर भगवान से प्रे कर रही हूँ कि मेरे भी लाइफ में बहुत सारा खुशी है। सबके लाइफ में आए, लेकिन मेरे भी लाइफ में आए। और उसके बाद मैं हाथ जोड़ के कुछ प्रे कर रही हूँ और मैं बाहर निकली। बाहर निकल के मम्मी को चिल्ला रही हूँ कि मम्मी आओ और अर्घ देने की व्यवस्था करो। तो मैं धीरे धीरे निकल रही थी, बहुत ज़्यादा नीचे पक्खल भी था। तो मैं खड़ा होकर मम्मी का वेट कर रही थी। तो मम्मी को चिल्लाई तो मम्मी आई। तो जो भी वो होता है उससे मैं अर्घ दूंगी। जैसे कि मेरे लिए जो लड़की होती है तो वो मिट्टी का कच्चा वो प्लेट होता है और उसमें फल या पीसूस वगैरह वगैरह होता है, क्योंकि शादीशुदा लोग सूप से अर्घ देते हैं। तो मम्मी आ रही है, लेकर गई है मम्मी लाने के लिए। और मुझे ठंडा लग रहा है, मम्मी आ रही है लेकर। और उसके बाद मम्मी मुझे अपने हाथ से देगी, और मम्मी मेरे हाथ में दी। तो और उसके बाद पंडित जी तो नहीं है, तो ये मेरी बुआ की लड़की है। तो मम्मी तो अपनी भगनी से ले ली है, तो वो मेरी बहन है, तो वो ही हम अर्घ दिलवा रही है। तो 5 बार दिया जाता है और गोल गोल घुमा जाता है। तो मैं अर्घ दे रही हूँ और ठंडा भी लग रहा है।
तो 5 बार गोल गोल घूमकर सूर्य भगवान को प्रणाम किया जाता है। तो कर रही हूँ, ये मेरा दूसरा फेरा था और उसके बाद और 3 फेरा बची है। और सारे लोग और लोग जो हैं तो जो अर्घ उरघ दे दिए, कपड़ा खोले हैं तो सब लोग धोते हैं, तो वो लोग और बाकी लोग धो रहे हैं और बाकी लड़का लोग नहाने के लिए भी तैयार है। और क्योंकि बहुत लोग हैं ना, इसके वजह से ज़्यादा टाइम लग रहा है। और मैं तो ये अर्घ दे ली और देने के बाद मम्मी ये ले जाकर फिर मेरे ही घाट पे रख देगी और उसके बाद मैं जाऊंगी अब तैयार होने के लिए, क्योंकि सुबह में शाम को तो हम लोग घूम लिए थे, ये हमारा सुबह का है। मतलब जैसे कि अब हम लोग तैयार होकर फिर घूमने के लिए निकलेंगे। अंधेरा में अब हम लोग घूमेंगे रात में। तो मम्मी टीका का सब दी थी और हाँ, अर्घ तो हो गया। अब हम जा रहे हैं अपना ड्रेस चेंज करने। तो मैं ड्रेस चेंज करके सबके साथ दोबारा घूमने के लिए निकलूँगी, क्योंकि रात में बहुत मज़ा आता है घूमने में। तो यहाँ पे पापा बैठे हैं और हमारे तरफ घूमने के लिए निकले। और ये हमारी मौसी लोग हैं, सब लोग थक गए हैं बेचारे लोग, गीत उत गा रहे हैं। और यहाँ पे बम पटाखा और जो भी होता है वो लोग छोड़ेंगे भाई लोग, मुझे तो डर लगता है। और यहाँ पे देखो पटाखा छोड़े, बम छोड़ रहे हैं लोग और बहुत सारे लोग हैं, डर भी लगता है। इतना आवाज़ कर रहा है कि लग रहा है कि हार्ट बढ़ जा रहा है बहुत ज़्यादा। ये लोग छोटा छोटा है और यहाँ पे हम लोग इसको जलाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लिखे नहीं जल पाया। ओहो, नहीं जल पाया। और उसके बाद हम लोग नहीं जला तो क्या करें, मायूस होकर उसको फेंक दिए। और उसके बाद वो लड़के लोग जो आ रहे हैं बम छोड़ेंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे बम पटाखा छोड़ा जाता है, घाट पे तो फुल मस्ती किया जाता है, सब लोग करते हैं तो मज़ा आता है। ये जला रहे हैं पर जल नहीं रहा है। और क्या बताएं यार, बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ, क्योंकि छठ पर्व हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि छठ पूजा जो होता है ना यार, दिल खुश कर देता है। और हम लोग छठ पूजा के लिए बहुत वेट करते हैं, बहुत वेट करते हैं, बहुत ज़्यादा करना भी, मतलब जो भी मन्नत है माता रानी पूरा कर देती हैं। दिल से करिए तो पूरा हो ही जाता है। अरे भाई लोग, मैं बोल रही हूँ नहीं जलेगा, इसको छोड़ दो, क्योंकि ये लीक हो गया है, थोड़ा सा फट गया है। तो बेचारा लोग पैसा लगाया और नहीं जला तो सब लोग मायूस हो गए। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि यहाँ पे बम पटाखा छूट रहा है। और अब हम लोग सारे लोग बांध कर घर के लिए निकल रहे हैं। ये जो है घर जाते समय दिया एक जलते हुए ही जाता है। तो पापा हैं, पापा अपने सर पे ले रहे हैं और घर के लिए निकल रहे हैं, सब लोग निकल रहे हैं। अब हम लोग सुबह दोबारा फिर आएंगे। रात का तो सीन देखने में मज़ा आता है और लड्डू खाते हुए जा रहे हैं। और ये मुझे पूरा दिन परेशान किया है। और जहाँ पर मैं जा रही हूँ, जो हमारे गांव का जो मेन गेट बना है, वहाँ पे तो आज मतलब इतना खूबसूरत लगेगा वहाँ का नजराना कि बोलिए मत। हम लोग सब लोग घर जा रहे हैं। ये हमारे गाँव का गेट है जहाँ पे हम लोग बाहर और मम्मी सब लोग आ रहे हैं, बना रही है। हम लोग फिर से देख रहे हैं ना, हम तो फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग और जा रहे हैं।
और यहाँ पे घर पे आके मैं कपड़ा चेंज कर ली और कपड़ा चेंज करके अब मैं सोने जा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सब लोग थक गए हैं और अब सुबह हो गई। सुबह के बाद हम लोग दोबारा घाट के लिए निकल गए क्योंकि आज का लास्ट अर्घ है। और उसके बाद पापा मम्मी मैं और लड्डू जाएंगे क्योंकि लड्डू रो रहा है। सोया था जगा दिए तो लड्डू रो रहा है और लड्डू का भारा है तो इसलिए छठ हुआ था तो लड्डू का बाल कटने वाला है। और सब लोग जा रहे हैं फिर दोबारा से निकल रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश हुए हम लोग क्योंकि गीत जब छठ का बजता है ना या कोई गाता है तो दिल में अजीब सा फील होता है। और यहाँ पे हम लोग अपने घर से बाहर निकल गए। बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता है हम लोग को तो मम्मी का भाड़ा था तो सुबह में ये दंडवत देते जा रही है। दंडवत का बहुत छठ में बहुत मायने होता है दंडवत का। और ये हमारे चाचा हैं जो कि सोच रहे हैं कि फ़ोटो ले रहे हैं लेकिन ले रहे थे तो वीडियो। और क्या बताएं बहुत ज़्यादा खुशी होता है। और मेरे पापा तो कहिए मत एकदम हीरो लग रहे हैं। मेरा ये हमारा दोबारा से गेट का दर्शन कर लीजिए आप लोग। बहुत ज़्यादा खुशी होता है। और आप लोग को उनका पर्व बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये बताइए। और पापा तो बेचारे थक गए। पापा कभी उनको ना भूख लग गया है क्योंकि पापा भूखे नहीं रहते हैं। और क्या बताएं मेरे पापा भूखे नहीं रहते फिर भी उतना भूखे हैं और सर पे और चाचा लड्डू को देखने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लड्डू अभी बच्चा है और भूल जाएगा। उसको बाल कटिंग करना है क्योंकि उसी का भारा है तो सारे लोग मिलके बाल काटेंगे। ये मेरी चाची मौसी है। सब लोग के रिलेशन से कोई ना कोई आया है बस हमारे रिलेशन से कोई नहीं है। मम्मी जा रही पानी लाने फिर से वो अपना दौरा को बैठने सूप को फिर से वहाँ पे रखेगी। और आज हमारा लास्ट अर्घ है और मम्मी दे रही है। मेरी मम्मी पूजा पाठ में बहुत विश्वास करती है बहुत ज़्यादा। फिर से वहाँ पे मैं है तो घाट पे रखा जाएगा और दिया हुआ जलाया जाता है तो दिया हुआ जला दी मम्मी। लड्डू का भारा है कि लड्डू इतने दिन का हो जाएगा तो उसका बाल कटिंग होगा। तो उसकी दादी के घर जो भारा था तो उसका बाल कटिंग हो गया था और यहाँ का भारा है तो अभी उसका बाल नहीं कटिंग हुआ है तो उसका बाल कटिंग होगा। और उसके बाद कितना अच्छा मोमेंट लग रहा है वहाँ वो पुल का कितना अच्छा लग रहा है। बेचारी मेरी मम्मी अकेले सब कुछ थी। यहाँ पे बम पड़ाका सीन छूटता है बहुत सब लोग इंजॉय फुल करते हैं। और मैं तो पूरा घाट घूमती हूँ जितना दूरी है भले मेरा पैर दुख जाए मैं कुछ काम करूँ चाहे ना पूरा घाट घूमती हूँ। विष्णुपुरा घाट है बांक में जितना है तो इस बार हम लोग अकोड़ी गोला घूमने नहीं गए हैं। और मैं अपने हाथ में दिया ले जाकर वो दिया जलाने जा रही हूँ देने ऐसी पानी में मतलब उसको अर्पित करना होता है मतलब तो वही करने के लिए मैं जा रही हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये मौका सबको नहीं मिलता है। और यहाँ पे बम फूटा तो मैं डर गई क्योंकि एक बाइक बच्चे लोग छोड़ देते थे। और मैं सबको बता रही हूँ कि देख के आना गिरना मत। वीडियो तो बना रहे हो बच्चे लोग लेकिन डर
देखिए अच्छा से बनाना। और यहाँ पे मैं एक प्लेट में दिया डालूँगी और उसको पानी में डाल के और छोड़ दूँगी। और उसी दिया जलाते हुए गंगा माँ से प्रे कर जो भी आप मांगना है मांग सकते हो। और उसके बाद मैं वहाँ पे प्रे कर रही थी, खास मुझे जो चाहिए वो मिल जाता है। और मैं वहाँ पे चिल्ला के वीडियो बना मैं यहाँ पे गोल गोल घूमूंगी, मजा आ जाएगा। और वहाँ पे गाना चल रहा है सबका, सेव करने के लिए मैं बोल रही हूँ। और उसके बाद मैं बाहर निकल गई और क्या करूँ यार, कोई मस्ती। और यहाँ पे बाबू का बाल कटने वाला है तो बाबू रो रहा है और बहुत ज़्यादा रो रहा है क्योंकि उसको डर लग रहा है कान काट देंगे। बोल रहे हैं कि तरफ से ना कटवाएंगे, डरता है बहुत। और ये हमारा जान है और मेरी बेटी भी है, मेरी जान है, दोनों बाल करेंगे। और वहाँ पे पापा और सारे लोग आए हैं बाल कटवाने के लिए लड्डू को, सब लोग उसकी मौसी है तो सब लोग पकड़ेंगे। और यहाँ पे पैसा और जो भी होता है वो होता है। तो दीदी मुझसे बाबू का बाल कटाई, पैसा भी दी और कुछ और भी दी। और सब लोग लड़ रहे थे कि हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। सब लोग छोटे छोटे बच्चे। तो फिर लड्डू रो रहा था तो मैं उसका बाल अपने आंचल में ली, क्योंकि बुआ या मौसी ले सकती हूँ, तो बुआ तो नहीं है, मौसी। और इसमें मैं वो लोग नहीं लड़ रहे थे, हमको इतना पैसा चाहिए इतना, तो मम्मी बोली कि घर पे आके चावल वल ले जाइएगा। और इसके बाद सब लोग आई बाल कटिंग करने के लिए, तो बाबू को अपने पैर पे बैठाई और उसका बाल काटने के लिए। और वो बहुत परेशान है, रो भी रहा है और वो नाल को लग रहा है कि नोट डालेगा मुँह में, तो धीरे धीरे कटा रहा था उसका बाल। तो ज़्यादा नहीं 5 बार बाल कटाएगा, छोटा ही छोटा बाल कटाएगा। रो रहा है और उसका बाल कट गया। तो ये भाड़ा था हमारा लड्डू गोपाल का। लड्डू हमारे में 7 पीस उसमें फर्स्ट बेटी का फर्स्ट बेटा है और ये मेरी बहन का बेटा है। मेरा बेटा 5 बार कटेगा। और बाबू को 5 बार बाल कटेगा, तो वो बाल को स्प्रे करके और गंगा जी में डाल दिया जाता है। तो अब मैं जा रही हूँ पानी में लेकर। आई एम सो लकी, क्योंकि सब चीज़ करने को मुझे ही मिलता है। लड्डू लड्डू की बहन है तो मैं उसको पानी में डाल रही हूँ। और बिजली बहुत ज़्यादा है दाल का और पानी जो भी होता है दाल का। और कि मेरे बाबू और मेरी बेटी को मैं भगवान जी ने मैं तो बहुत उछलती रही। लड्डू के बाल कटाने के बाद सब हम लोग फ़ोटो लिए और फिर दोबारा मैं पानी में गई नहाने के लिए, क्योंकि ये मेरा लास्ट अर्घ है जो कि सुबह में होता है। लास्ट अर्घ है तो मैं पानी में गई और पानी में जाने के बाद इतना ठंडी लग रही थी, फिर भी तो नहाना तो है, अर्घ देना है तो नहाना तो है। और मैं पानी में जाकर नहा रही थी, सारे लोग नहा रहे थे, बहुत लोग थे यहाँ पे और मैं दांत दिखा रही थी क्योंकि ठंडी इतना लग रही थी। तो उसके बाद मैं नहाने चल दी और उसमें डुबकी, मतलब पापा बोल रहे थे कि ठंडा लग रहा है तो डुबकियाँ मार लो, पानी में भीग जाओगी तो नहीं लगेगा।
तो मैं और अंदर जा रही थी पानी में की, और हमारी फर्स्ट डुबकिया में तो मैं एकदम ठंडा ठंडा, तो मैं फर्स्ट डुबकी मारी तो एकदम मैं हिल गई, इतना ज़्यादा ठंडा लगा ना यार, मैं कांपने लगी थी। और उसके बाद फिर ठंडा नहीं लगा, मैं खूब नहाई, फूल मस्ती, क्योंकि मुझे ना मतलब जब छठ हो या कोई मतलब हमारे यहाँ छठ ही होता है तो लड़की लोग नदी में नहाने जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना सोन है ना कहीं है, तो छठ में ही हम लोग को नहाने को मिलता है। और मैं तो खूब नहाती हूँ, खूब खूब नहाती हूँ, क्योंकि मुझे मिलता ही नहीं है ऐसे पानी में नहाने को। सब लोग मुझे देख रहे हैं कि कैसे नहा रही है, तो देखे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि छठ में ही मिलता है, तो आराम से नहाते रहो, किसी का बात क्या सुनना है, नहाते रहो। और उसके बाद मैं और मेरे पापा दोनों तीनों मिल के नहा रहे हैं 5-7 डुबकियाँ। पापा को ठंडा लग रहा था और सबको ठंडा लग रहा था। फिर उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं अर्घ देने के लिए। मैं आगे आगे, पापा मम्मी साथ में आ रहे हैं, और मम्मी आएगी तो अर्घ दिलवाएगी। मम्मी और पापा पहले देंगे, उसके बाद मैं दूंगी, और लड्डू को पास में लेकर ही अर्घ देना है। तो मम्मी निकल गई पानी से और पापा आ रहे हैं, पहले मम्मी पापा दोनों देंगे, तब उसके बाद मैं दूंगी, और लड्डू आएगा साथ में। उसके बाद हम हाथ से अर्घ दे रहे हैं, तो फिर फल से अर्घ देंगे, जल में अर्घ देकर उसके बाद बाहर में अर्घ देंगे। तो मैं चुपचाप अब खड़ी हो गई, क्योंकि पापा देंगे, मम्मी देगी तब हम देंगे। तो उसके बाद लड्डू को पानी डाल कर, वो नहाएगा नहीं ना, छोटा बच्चा है, ठंडा लगेगा, तो मम्मी टीका दे रही है और लड्डू पे पानी छिड़क कर मैं उसको। और उसके बाद बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था, तो मम्मी अब जा रही है, मम्मी अर्घ देने में जा रही है, क्योंकि वो जो पंडित जी नहीं मिले तो मम्मी के भगिना है, तो वो मम्मी को और पापा को अर्घ दिलाएंगे, और उसके बाद अर्घ लड्डू हमें दिलाएगा। तो ये मेरे बुआ का लड़का है जो पापा को मम्मी को अर्घ दिलवा रहा है। तो उसके बाद पापा और मैं दिया जला के फूल के साथ पानी में दिया डाली और उसको बहने के लिए छोड़ दी, और लड्डू को पकड़ ली, क्योंकि पानी है, लड्डू गिर जाएगा। हाथ में पैसा और जो होता है वो लेकर अर्घ दिया जाता है। लड्डू भी बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि वो भी पानी में उतरा है, बोल रहा था मस्सी मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊँगा। तो अब देखते हैं क्या क्या होता है, कैसे क्या होगा। तो अब मम्मी कितना लेट लगा रही है, मैं मम्मी को बुला रही हूँ, मम्मी जल्दी आओ, और मम्मी आ गई और दे रही है। और मैं जो अर्घ दे रही हूँ, लड्डू मुझे दिलवाएगा, तो लड्डू मुझे दिलवा रहा है अर्घ, तो 5 बार घूमना रहता है, और ये मेरा लास्ट अर्घ है। तो ये अर्घ के बाद हमारा फास्टिंग टूटेगा, और हम लोग फिर से चाट पुचका वगैरह खाएंगे, क्योंकि कल तो हम लोग नहीं खा पाए थे। ये मेरा अर्घ चल रहा है, लास्ट अर्घ। और बीच में मौसी आ गई है, लड्डू मुझे पानी दे रहा है, अर्घ दिलवा रहा है। मेरे से लड़की कौन होगा, मैं बहुत ज़्यादा लगी हूँ, क्योंकि अर्घ दिलवा रहा है मेरा जैसा ही खुद। बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ, क्योंकि ये सबके नसीब में कहाँ, और ये हुआ मेरा लास्ट अर्घ।
और लास्ट तरफ में क्या पता क्यों मैं खुद ही रोने लगी, मुझे पता ही नहीं था कि मैं आखिर रो क्यों रही हूँ। जब लास्ट हुआ तो मेरे आँख से आंसू चलने लगा और मुझे क्या बताऊँ, और लड्डू यहाँ पे गिरने लगा तो मैं पकड़ ली। और उसके बाद मैं भगवान जी से प्रे करके और बाहर निकल रही हूँ। और ये हमारा आखिरी अर्घ था और बहुत खुश हैं और बहुत अच्छे से हमारा छठ बीता। तो अब हम लोग जा रहे हैं सारे लोग अपना कपड़ा बदलने, और कपड़ा बदल के और कुछ देखते हैं, खाते हैं। और बहुत ज़्यादा अच्छा से बीता हम लोग का छठ, तो हम लोग सब लोग बहुत खुश हैं। और ये है हमारा घाट जो कि आप लोग देख रहे हैं। तो थैंक यू। और यहाँ पे कपड़ा चेंज करने के बाद सब लोग सब कोई अपने से बड़े लोग का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो मैं पहले मम्मी पापा का आशीर्वाद ली, फिर चाचा चाची का, सबसे क्या पता किन्हीं के दिल से निकला हुआ दुआ लग जाए। और उसके बाद मैं गई मौसी लोग को प्रणाम की और सबसे आशीर्वाद ली। और तब उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे। उसके बाद मैं चाट खा रही थी और लड्डू को भी खिला रही थी। और भूख तो बहुत ज़्यादा लगा था। प्रसाद खाकर चाट खाई मैं और मेरे पापा दोनों, और भैया लोग, बाबू लोग, सब लोग चाट खा रहे हैं। और उसके बाद मुझे चाट के बाद मुझे और कुछ खाना था, मुझे बर्गर भी खाना था। यहाँ पे उसके बाद मोमोज खाई। और अब हम लोग घर जा रहे हैं। लड्डू पीछे पीछे आ रहा है दौड़ के और मैं आगे से चल रही हूँ। और ये बहुत मस्ती की है लड्डू के साथ भी। और ये है